एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है। एक उधर तू है कि गैरों का कहा मानता है। मैं तुझे अपना समझ करी तो कुछ कहता हूँ, यार तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन साइंस के बारे में। आपने अब बताओ मुझे कि आपको पता है तो एंडोक्राइन साइंस का फादर किसे कहते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान का फादर किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक नाम मिलेगा। एंडोक्राइन साइंस का फादर कहते हैं एडिसन को। किसे कहते हैं? एडिसन को। एंडोक्राइन साइंस का फादर किसे कहते हैं? एडिसन। अरे भाई, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है इस पे यार? अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया भाई। एंडोक्राइन साइंस का फादर किसे कहते हैं? एंडोक्राइन साइंस का फादर कहते हैं एडिसन को। एडिसन नाम सुनते ही आपके दिमाग में, अगर आपने थोड़ा बहुत कभी भी जीवन में विज्ञान पढ़ा है, तो एक नाम जरूर याद आता होगा कि यार एडिसन वही क्या, कि बल्ब, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। बिल्कुल वही एडिसन है। सर यहाँ एडिसन, वो तो बल्ब का आविष्कार तो फिजिक्स, यहाँ बायोलॉजी की बात कर रहे हो आप। यहाँ मतलब कुछ समझे नहीं मेरे भाई। जब दुनिया के पास कुछ भी ना था, उस समय एडिसन ने दुनिया को बल्ब दिया था। हमारे पूर्वजों के टाइम, बहुत पुराने टाइम की बात है। आज के समय तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है, वैसे वैसे पुरानी चीजें होती हैं वे लुप्त होती जाती हैं, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज के समय की बात करें तो शायद ही कोई किसी का ऐसा घर होगा जिस घर के अंदर बल्ब होगा, क्योंकि सब हम लोग किसका यूज करते हैं? एलईडी का यूज करते हैं। दूसरी बात, एडिसन ने एक तो बल्ब का आविष्कार किया, साथ में ही मेरे भाई फिजिक्स के साथ साथ इनकी रुचि थी ह्यूमन फिजियोलॉजी पे भी, बहुत अच्छी रुचि थी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे काफी दिनों तक इन्होंने मेहनत की और ग्लैंड से निकाली भाई। एक इंसान की बॉडी के अंदर इन्होंने एड्रिनल ग्लैंड देखी। अब सबको पता है कि हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले किसी ग्लैंड के साथ छेड़छाड़ किया था ना मेरे भाई, वो कौन था? एडिसन था। इसने क्या किया? इस एड्रिनल ग्लैंड को काटा भैया, और काट के इसका एक जीन निकालकर एक हार्मोन की डिस्कवरी की थी। उस हार्मोन का नाम बताया जाता है कॉर्टिसोल, या कहीं लिखा मिलता है कार्टिसोल, एक ही बात है। क्या नाम बताया? कार्टिसोल। पहली बार इस हार्मोन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी? कार्टिसोल ने। इसी कारण मेरे भाई, एंडोक्राइन साइंस का फादर किसे कहा जाता है? एडिसन को। अभी दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो एडिसन नाम सुनते ही बल्ब याद आता है, बहुत गरीब पर्सन है। जिस दिन एग्जाम में ये पूछ ले कि बल्ब की डिस्कवरी किसने की, तो सोच लेना एग्जाम बहुत गरीब हो गई है मेरे भाई। तो भूल जाना ये क्वेश्चन, तो हमारे मम्मी पापा ये टाइम ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। एक नया नाम आप एडिसन से याद रखना कि एंडोक्राइन साइंस का फादर कहते हैं। दूसरा, ध्यान इधर करो, सबसे पहले किसी की डिस्कवरी की इसने? कार्टिसोल हार्मोन की। अब सुनो ध्यान से मेरे भाई, एडिसन ने बताया कि अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन, अगर ह्यूमन बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उस इंसान के भैया हद से ज्यादा क्या आता है? पसीना आता है। पूरी दुनिया को सबसे पहले ये जानकारी एडिसन साहब ने दी थी। फिर काफी दिनों तक डोलते रहे भाई, समझ नहीं आया यार कि इस बीमारी का नाम क्या रखूं। फिर एक दिन बैठे बैठे दिमाग लगाया कि यार दूसरों के नाम पे क्यों रखें, अपने ही नाम पे बीमारी का नाम रख देते। तो इसी डिजीज का नाम इन्होंने क्या रख दिया था? एडिसन। तो एकदम दो नए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक तो याद रखना, फादर ऑफ एंडोक्राइन साइंस किसे कहते हैं? एडिसन को कहते हैं। और दूसरा, एडिसन सर एक डिजीज होती है, इस डिजीज के अंदर इंसान के बहुत ज्यादा पसीना आता है, और किस हार्मोन की कमी के कारण आता है? कार्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण आता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए। भैया हमारे बस में तो है नहीं ये। कार्टिसोल हार्मोन अगर हमारी बॉडी के अंदर अधिक हो गया मेरे भाई, अधिक हो गया, तो याद रखना इंसान का, आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे इंसान जिनका शरीर हद से ज्यादा चौड़ा पड़ जाता है, वो किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है? कार्टिसोल हार्मोन की। और उस बीमारी को बायोलॉजी में कहा जाता है कुशिंग डिजीज, या कुशिंग रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशिंग रोग। तो ये है, याद रखना आप लोग। एडिसन से दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एंडोक्राइन साइंस के अंतर्गत
किसके बारे में पढ़ा जाता है? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियों के बारे में। अब बात करते हैं सर कि ये ग्रंथियां होती क्या हैं। मेरे भाई जितनी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लैंड होती है ना, हर एक ग्लैंड क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल होती है। क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल जिस दिन मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा उस दिन भी लिखूंगा ग्रुप ऑफ सेल। जिस दिन हम कोई बॉडी ऑर्गन लिखते हैं उस दिन भी ये पढ़ते हैं मेरे भाई की बॉडी ऑर्गन भी ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। यहाँ हम लोग ग्लैंड पढ़ रहे हैं तब भी सर आप बता रहे हो ग्रुप ऑफ सेल। बिल्कुल, ग्लैंड भी ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन अंतर ये होता है ग्लैंड ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कुछ ना कुछ क्या रिलीज करेगा? लिक्विड रिलीज करेगा। हो सकता है लिक्विड के साथ वो ओनली हार्मोन रिलीज करे, या ओनली एंजाइम रिलीज करे, या बोथ रिलीज करे, हार्मोन के साथ एंजाइम भी रिलीज करे। ऐसे सेल के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं। एक तो वे ग्लैंड होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करें? हार्मोन रिलीज करें। वे ग्लैंड जो ओनली हार्मोन रिलीज करते हैं उन्हें बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या रिलीज करेंगे? ये हार्मोन रिलीज करेंगे मेरे भाई। दूसरा, नंबर 2 पे वे ग्लैंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करें? एंजाइम रिलीज करें। जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज करती हैं मेरे भाई उन्हें कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 3 पे जो ग्लैंड होती है उसे बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड वो होती है जो क्या रिलीज करे? हार्मोन भी रिलीज करे और साथ में क्या रिलीज करे? एंजाइम भी रिलीज करे। क्लियर? इधर देखो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी ये बताती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 9 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लेकिन थोड़ा और आगे जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी गहराई से पढ़ते हो, तो एक नई ग्लैंड और आती है। तो मैम मेरा मानना है 10 ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जबकि एनसीईआरटी ने 9 दे रखी है। मैं आपको 9 ही बताऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन उन 9 से आएगा। 10वीं में सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताऊंगा। आज से 8-10 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया करते थे साइंस के कि कौन सी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, उसका साइज कैसा होता है, ये उसका कलर कैसा होता है। ये आजकल बहुत गरीब क्वेश्चन है, आजकल एकदम नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना गरीब नहीं रहा है मेरे भाई साइंस, है ना। कहाँ हम धरती से चांद पे जाने की सोच रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। अंतःस्रावी ग्रंथियां सर टोटल कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो टोटल मैंने बताया 9 होती है मेरे भाई। कहाँ कहाँ होती है, कौन सी होती है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ग्लैंड कहाँ होती है। भाई यहां इसके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष इंग्लिश में बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी के पास में एक ग्लैंड होती है जिसे बोला जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल। यहां इसके गले में स्थित होती है एक थायराइड ग्रंथि। थायराइड। इस थायराइड ग्लैंड का आकार ऐसा होता है, इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटी छोटी ऐसी ग्रंथियां स्थित होती हैं। किसी इंसान के अंदर मेरे भाई 4 मिलेंगी, किसी के अंदर 6 मिलेंगी। हो सकता है हम सबके अंदर 6 हो सकता है किसी में 6 किसी में 4, कोई दिक्कत नहीं। सर इन जो छोटी छोटी ग्लैंड बता रहे हो आप 4 या 6, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या नाम होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। मैं नाम लिख रहा हूं PTG, पैराथायरॉयड ग्लैंड, आप लोग समझ जाओगे। यहां एक ग्रंथि स्थित होती है, छोटी सी, इतनी सी होती है। इस ग्लैंड का नाम होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस। कहते हैं कि मतलब जिस दिन थाइमस चली गई इंसान का साइकिल रुक जाता है भैया। साइकिल का मतलब बा नहीं बेटा, जो बचपन में आप चलाता बा साइकिल रुक जाएगी, चैन नहीं उतरेगी। मतलब हम लोग ये मान के चलो जिस दिन थाइमस बेटा पूरा चला गया ना, कन्फर्म मरना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। कहीं चले जाओ, कोई इलाज नहीं है इसका, हम बात करेंगे बाद में। यहाँ बच्चों आप सबको पता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 2 किडनी होती हैं, और किडनी के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर 2 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। अभी मैंने नाम बताया था ना आपको, इसी को काट के एडिसन साहब ने बच्चों घटना को अंजाम दिया था। ये एड्रिनल ग्लैंड समझ आ गई होगी, लोकेशन बता रहा हूं बस आइडिया लग जाए आपको कि कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है। यहां बच्चों एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं अग्नाशय या पेनक्रियाज। पेनक्रियाज
या अग्नाशय बोल दो, एक ही बात है। इसके अंदर बच्चों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी होंगी, जनन ग्रंथियां भी, जनन ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और आजकल की आधुनिक इंग्लिश का नया वर्ड है गोनेड्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले याद रखें, इन्हें गोनेड्स कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोल दो। ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होगी जिसे बोलेंगे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? टेस्टिस। हिंदी में बोलेंगे वृषण। और इधर बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है उसे क्या बोलेंगे? अंडाशय या ओवेरी। अंडाशय बोल दो या क्या बोलेंगे? ओवेरी। ओवेरी। ये काउंट करो, टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। टोटल कितनी ग्लैंड होती हैं? 9 होती हैं। अब मैंने बताया मैं आपको एक 10वीं की जानकारी दूंगा, सुनो ध्यान से मेरे भाई। कभी आप लोगों ने नाम सुना हो तो एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं हीरोक्राइन ग्लैंड। सुना हो तो? नहीं सुना कोई बात नहीं। हमारा जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, अपनी भाषा में हम लोग पेट बोलते हैं, उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे बोला जाता है हीरोक्राइन ग्लैंड। क्या सर ये मेल व फीमेल दोनों में होती है? जी बिल्कुल, दोनों में होती है। क्या काम होता है? सुनिएगा जी। हीरोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम होता है प्रोलेक्टिन। क्या नाम बताया? प्रोलेक्टिन। सर ये प्रोलेक्टिन हार्मोन तो पुरुष के अंदर भी निकलेगा और महिलाओं में भी निकलेगा? जी बिल्कुल, दोनों में निकलेगा। फिर सर ये काम क्या करता है? आप लोग सुनो। क्या बेटा हमारे घर में हमारे पापा जी हैं, वो क्या हमारी मम्मी के लिए सिर्फ पैसे कमाते हैं? जी नहीं, हम बच्चों के लिए भी, हमारे घर के परिवार के और मेंबर हैं उनको भी देते हैं। हाँ या ना बोलो? देते हैं ना? क्या आप सोच के देखो, क्या हमारे पापा जी ये काम करते हैं? मेरे हिसाब से दुनिया के हर फादर का यही काम है। हमारे फादर के फादर भी यही काम करते थे, उनके फादर भी यही काम करते थे, कल को हम भी आने वाली नस्लों के लिए यही काम करेंगे। इसे बोलते एक पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी में जैसे हमारा फादर हम बच्चों के लिए जुगाड़ करके जा रहा है, कल को हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके जाएंगे भाई। वो अलग बात है उनको पैसे दे के जाएं या कर्जा दे के जाएं, जैसा हमारे बस में होगा वैसा कर जाएंगे, लेकिन करते सब है ना, एक पीढ़ी वाले एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। इसे बोलते हैं पैतृकवाद को बढ़ावा देना। मतलब ये पुरुष में कौन बताता है? ये प्रोलेक्टिन हार्मोन बताता है। अगर ऐसा विज्ञान मानती है, अगर इंसान के अंदर प्रोलेक्टिन हार्मोन ना होता ना तो कभी भी पुरुष अपने सपने नहीं देखता, वो दौड़ता नहीं रहता भैया। समझ आएगी नहीं? समझ? आराम से गेंडा खा के चून का दुश्मन सोया रहता पूरे दिन। समझे कि नहीं समझे? उसे सुबह जल्दी उठना है, पूरे दिन काम करना है, अपने बच्चों के लिए कमाना है, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है। ये सब कौन सिखाता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ऐसा विज्ञान का मानना है। तो पुरुषों में ये क्या करता है मेरे भाई? पैतृकवाद को बढ़ावा देना, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करे भाई। फीमेल के अंदर ये क्या करेगा? देखो, जैसे हमारी माँ ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती है या हमारे पापा जी से ही प्यार करती है, हम बच्चों से भी करती है, हमारे बुआ जी से भी करती है, चाचा चाची, वे भी, परिवार के जितने मेंबर होते हैं सारे अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते यार? सोच के देखो यार। मैं हमेशा कहता हूँ ना मेरे भाई कि हम लोग, मैं खुद एक मेल हूँ, पुरुष हूँ, कभी हम लोग महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते मेरे भाई। क्योंकि जब एक गधा पढ़ता है ना, बेटा पढ़ता है, तो वो सिर्फ अपने आप को सुधारता है, अपने घर को सुधारता है। लेकिन याद रखिएगा जब एक बेटी पढ़ती है ना, वो 2 घर का भला करती है मेरे भाई। एक तो उस घर का जिस घर में उसने जन्म लिया, और एक उस घर का जिस घर में वो जाएगी, उन गधों को सुधारेगी फिर। तो बेटियों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना बच्चों। और वैसे भी आजकल बेटियां बहुत पढ़ रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं लड़कों से। महिलाओं के अंदर ये प्रोलेक्टिन क्या काम करेगा? ये भावनात्मक लगाव को बढ़ाता है, भावनात्मक लगाव को गहरा करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक लाली जिस चमगादड़ के साथ शादी करती है, थोड़े दिन के बाद में परिवार के दूसरे मेंबर के साथ वो भाग जाती है। ऐसा कभी सुना होगा? गलती उस लाली की नहीं है बच्चों, गलती किसकी है? प्रोलेक्टिन की। बेचारी के अंदर प्रोलेक्टिन ज्यादा निकल गया, क्या करे? इसका काम ही है प्रोलेक्टिन का कि भावनात्मक लगाव को क्या करेगी? बढ़ावा देगी भैया, गहरा करेगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में याद रखना, ठीक मेरे भाई? इधर देखो, अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 पे। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। आपने नाम सुना होगा, पीनियल ग्लैंड। बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, हमारे ब्रेन में स्थित होती है। अब सुनो जी, जब एक छोटा बच्चा
7 साल से 14 साल की एज में होता है, जब एक छोटा बच्चा 7 साल से 14 साल की एज में होता है, उस समय ये पीनियल ग्लैंड उसके ब्रेन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में जमा हो जाती है। इसी कारण इस ग्लैंड को सोइल ऑफ ब्रेन बोलते हैं या सैंड ऑफ ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आई, मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं? आप लोग क्या बताओगे मेरे भाई? अब बताओगे सर कि पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। इसे मेरे भाई बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। सर जैविक घड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया आप सब जानते हो ना, हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं उसका डाइजेशन होना, बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट आउट करना, श्वसन के दौरान बॉडी के अंदर एनर्जी बनाना, प्रोटीन का डाइजेशन होना, ये सारी कैसी रिएक्शन होती हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। मेरे भाई कहीं ना कहीं इन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में किसका योगदान होता है? पीनियल ग्लैंड का। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं। ओके, आगे सुनो। आगे मेरे भाई इसे कहते हैं तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहा जाता है। कैसे? जैसे देखो मेरे भैया, आपको रात को सोते समय 9-10 बजे SMS आ जाए कि सुबह 6 बजे पार्क के कोने पे आ जाना, तो आप सच बताना मुझे अपने कलेजे पे हाथ रख के कि पूरी रात आपको नींद आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। पहली बात तो नींद नहीं आएगी, दूसरी बात नींद आएगी तो बार बार आंखें खुलती रहेंगी कि यार अगर टाइम पे ना पहुंचे तो पता नहीं कोई तीसरा आ जाना। समझे कि नहीं समझे? ये सारा काम कौन करवा रहा है? आपका पीनियल ग्लैंड। मान के चलो उस समय आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो गई भाई। इसी कारण इसे कई कई बार ये ग्लैंड, हम बचपन में जैसे हमारे घर वाले, कई बार हम बचपन में जाओ एक बार आप, हमारे घर वाले बोल देते थे कि बच्चे कल सुबह हम सारे घर वाले 4 बजे सालासर बालाजी के चलेंगे। तो आप बताओ हमें पूरी रात नींद आती थी क्या? नहीं आती थी। ऐसा सोचते थे यार अगर सो गए, नींद आ गई तो बेरो नहीं घर का छोड़ जाऊंगा, सुबह लेके जाना लेके जा। बड़ी मुश्किल अपन 11-12 बजे तक नींद आती। सुबह आप जल्दी उठ के 3:30-3 बजे नहा धो के तैयार हो जाता। अभी लास्ट में होता भी हमारे साथ ही अत्याचार था। जब गाड़ी में जगह ना बचती तो लास्ट में आपा नहीं छोड़ के जाता, है ना? ऐसा सबके साथ हुआ है बचपन में। तो बार बार हमारी आंखें खुलती रहती थी। वो किसके कारण? पीनियल ग्लैंड के कारण। जब भी हम रात में सोते हैं ना, शायद मेरे हिसाब से दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो रात के समय सोता है तब लाइट ऑन करके सोता है। लगभग मेरे हिसाब से हम लोग जब भी सोते हैं रात के समय लाइट ऑफ करके सोते हैं। जब हम सो रहे होते हैं रूम के अंदर आके कोई लाइट ऑन कर देता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई जादू टोना थोड़ी होता है मेरे भाई। क्या होता है, लाइट है वो हमारी आंखों के अंदर जाएगा, आंखों के अंदर जाएगा तो हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव कर देगा भैया। और पीनियल ग्लैंड ही इंसान को ये बताती है तुम्हें कितनी चून का दुश्मन नींद लेनी है और कितनी नहीं लेनी। ये काम किसका है? पीनियल ग्लैंड का। याद रखिएगा पूरी बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड होती है जो लाइट से इफेक्टिव होती है। आग लगाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो लाइट से इफेक्टिव होती है, प्रकाश से प्रभावित होती है? आप लोग बताइएगा। पीनियल ग्लैंड। ओके, आगे सुनो जी। ये पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करती है? सर इंसान को कितनी नींद लेनी है कितनी नहीं लेनी, ये कौन बताएगी? पीनियल ग्लैंड बताएगी। कई बार हमारा बहुत अच्छा मूड होता ना कि यार आज तो मूड कर रहा है पीपराली रोड के 2 चक्कर लगा लें, 1-2 चक्कर नवलगढ़ रोड के हो जाएं, या हर्ष पे जाया जाए, या कहीं घूम के आए। कई बार ऐसा मूड होता है कि यार आज तो पढ़ाई करने का दिल कर रहा है, मन लगा के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी चलते हैं। होता नहीं ये मूड? ये किसके कारण होता है? पीनियल ग्लैंड के कारण। तो आपका मूड भी कौन डिसाइड करती है? पीनियल ग्लैंड। हमारी स्किन का कलर भी सबका अलग अलग होता है ना, हर इंसान की स्किन का कलर अलग होता है। स्किन के कलर का डिसाइड भी कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। तो त्वचा के रंग का निर्धारण भी कौन करती है? त्वचा का रंग भी कौन सी ग्लैंड बताती है? पीनियल ग्लैंड बताती है। क्लियर? आप लोगों ने देखा है ऐसा कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पलक झपकते ही अपना रंग बदल लेते हैं? देखा होगा ऐसा। खैर वो बात अलग है कि आजकल कुछ इंसान बदलने लगे हैं अपना रंग, और रियल लाइफ में भी बदल रहे हैं। और बायोलॉजी भी कह रही है आप 5 दिन खेत के अंदर चले जाओ यार, पता नहीं चलेगा 5 दिन बाद में कि ये है तो अपने वाला चमगादड़ी क्या। कलर एक्सचेंज हो रहा ना, स्वाभाविक बात है। किसके कारण? पीनियल ग्लैंड। क्योंकि त्वचा का रंग कौन बता रहा है? स्किन का कलर कौन बता रहा है? यही ग्लैंड तो बता रही। कुछ जंतुओं में, जैसे आप लोग, पता नहीं आपके एरिया में क्या बोलते होंगे, जहां से मैं आता हूं
अल्सीसर मल्सीसर, हमारे साइड तो ऐसा बोला जाता है, गिरगिट बोलते हैं उसे। पलक झपकते ही कलर बदल लेता है, वो उसके अंदर कौन सी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है? पीनियल ग्लैंड, यही बदल रही है भाई। तो याद रखिएगा, त्वचा का रंग कौन सी ग्लैंड और नींद मूड के बारे में कौन सी बताती है? पीनियल ग्लैंड। ओके जी, आगे देखो। इस ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होती हैं। नंबर एक है, इसी ग्लैंड के हैं दोनों, एक का नाम है मेलेटोनिन। क्या नाम है? मेलेटोनिन। नंबर दो, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है सेरेटोनिन। सेरेटोनिन। क्या इन दोनों हार्मोन को मैं पीनियल हार्मोन्स बोल सकता हूं? जी सर, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि पीनियल से निकल रहे हैं इसलिए बोल सकते हैं पीनियल हार्मोन्स, कोई बड़ी बात नहीं। नंबर एक पे जो बताया मैंने, मेलेटोनिन। सर ये मेलेटोनिन क्या काम करता है? ये आपको बताएगा कलर के बारे में, आपका स्किन का कलर है ना उसके बारे में बताएगा, त्वचा का रंग बताएगा सर। त्वचा का रंग, त्वचा का रंग बदल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? मेलेटोनिन। और सेरेटोनिन क्या बताएगा कि भाई आपको नींद कितनी लेनी है और क्या आपका मूड है, इसके बारे में कौन बताएगा? सेरेटोनिन हार्मोन। देखिएगा जी, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों पीनियल हार्मोन देखो किसी ना किसी ग्लैंड से निकल रहे हैं, ग्रंथि हमारे हाथ में है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जब हमने चाहा कि भाई फलानी ग्रंथि तू ये वाला हार्मोन निकाल दे और फलानी ग्रंथि तू ये वाला हार्मोन रोक दे, हमारे हाथ में नहीं है ना, अपने हाथ में नहीं है। तो कौन चलाता है सर इनको? हाँ, पूरी बॉडी को चलाने का काम कौन करता है? ब्रेन चलाने का काम करता है। तो ये तो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, 24 घंटे हमारे, जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी ये भैया अपना काम करती रहती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हम सो रहे होते हैं उस समय ये ग्रंथियां सो जाती हैं, हम उठ रहे हैं हमारे साथ उठ रही हैं बेचारी, हम दिन भर दौड़ते रहे हैं हमारे साथ भाग रही हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। 24 घंटे, जिस दिन ये रुक गई तो इंसान का लाइफ का साइकिल ही रुक जाएगा, हम मर ही जाने, जिंदा ही ना रहेंगे बच्चे, ठीक है जी। पीनियल हार्मोन ऐसा भी तो हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए या हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाए, डेफिशिएंसी भी हो सकती है इनकी, एफिशिएंसी भी हो सकती है। रियल लाइफ में देखो, अगर हमारे घर से कोई परिवार का मेंबर चला जाए, उसकी कमी हो जाए, क्या हमें रात को नींद आती है? जी बिल्कुल नहीं आती। यही होता है जी, अगर पीनियल हार्मोन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो गई, पीनियल हार्मोन्स की ह्यूमन बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो बच्चों स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं अनिद्रा। अनिद्रा या स्लीपिंग डिसऑर्डर को बायोलॉजी में बोला जाता है इंसोमिया। क्या बोलते हैं? इंसोमिया। याद रखोगे, आपसे पूछा जाए कि पीनियल हार्मोन की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है, आप लोग क्या बताओगे? इंसोमिया या स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं अनिद्रा, नींद नहीं आएगी। दूसरा, अगर हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की एफिशिएंसी हो जाए, अधिकता हो जाए, ज्यादा हो जाए मेरे भाई, ज्यादा हो जाए, तो आप लोग जो भी खाओगे ना उसका डाइजेशन नहीं कर पाओगे, बॉडी से बाहर एक्सक्रेट आउट नहीं कर पाओगे चीजों को, बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, ये सारी क्या हो जाती हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पीनियल सॉरी ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ पीनियल हार्मोन्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस आर डिसेबल्ड। ह्यूमन बॉडी की जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं मेरे भाई, वे सारी अनियंत्रित हो जाती हैं। किस हार्मोन की अधिकता के कारण? पीनियल हार्मोन्स की अधिकता के कारण। आप लोगों ने कभी देखा होगा नींद की टेबलेट, नींद की टेबलेट वैसे मेडिकल स्टोर वाले आपको आसानी से देंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोग जुगाड़ी और एडजस्ट कर ही लेते हो। गौर से देखना, नींद की टेबलेट के ऊपर दो नाम लिखे मिलेंगे आपको, एक तो लिखा मिलेगा सेरेटोनिन और दूसरा मिलेगा मेलेटोनिन, दोनों नाम लिखे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पीनियल हार्मोन है दोनों, इनकी कमी हो रही है तब इंसान को नींद नहीं आती। आप लोग टेबलेट लोगे, बाहर से आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों हार्मोन जाएंगे, आराम से भाई आप नींद ले लोगे, ठीक है। वैसे इनका सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसी टेबलेट जिनके अंदर बाहर से बॉडी के अंदर हार्मोन जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे भाई साइड इफेक्ट भी होते हैं उनके, इसीलिए डॉक्टर की सलाह से आप लोग ऐसी टेबलेट लें तो मेरा मानना है अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, बाकी अभी मेरा टाइम हो गया क्लास का, बाकी आप लोगों से मिलते हैं फिर कभी। पढ़ाई करो मन लगा के। ओके, जय हिंद, नमस्कार, बाय बच्चों।